शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति आपकी पंच पुष्प में से एक पुष्प पारिजात का फूल, जिसको हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, पारिजात हार श्रृंगार। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से कि पारिजात का जो पुष्प है उसका दर्शन भी आप सभी श्रोता भाई बहनों को टीवी के माध्यम से करा। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य। और एलईडियां लगी हुई हैं, उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे की कलर की, नारंगी। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी, ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र करा। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहाँ वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवादिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करिए। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, लगाकर बैठे हो, उसको समझ। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान है। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना, सब आपको सबको मालूम होगा। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है, और शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, गौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझें। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहाँ पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाए। तोड़कर किसी
25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाए। उसको धूप में नहीं सुखाया, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाए। सूखने के बाद उसको पीस कर उसका चंदन तैयार हो जाएगा, पारिजात फूल की उस डंडी। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। हार श्रृंगार, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त हो। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करें। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती नहीं आती है ना? 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव हाथ पकड़ के पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी, भगवान शिव। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को, अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखा कर अगर है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकते। पारिजात पुष्प। एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है, इसको तोड़ा नहीं जाता, शिव जी को चढ़ाते हैं, इसका स्मरण आपको। 3 शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले होटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवादिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर। आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रखते थे। ध्यान में होगा, जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम। शिवलिंग लाते थे और जहाँ कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रखते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है
उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान है। वहां पर भी यह हार श्रृंगार पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली हम ये पुष्प ले लें क्या, और लेकर अगर आपने चढ़ाया है तो उसका फल जरूर। पारिजात पुष्प चंदन भी प्रयोग कर सकते हैं। महाराज शिव पुराण का चंचुला देवी ने अपने पति बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से करवाई और तुमरुका जी चंचुला देवी को जो कथा कहते हैं, देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर, गणगोर बनकर मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। 16 दिन भगवान शंकर को श्रृंगार में लगते हैं, 16 दिन माता पार्वती को श्रृंगार में लगते हैं। शिव जी को जो 16 दिन लगे वो 16 संस्कार हुए और माता पार्वती को जो 16 दिन लगे वो 16 श्रृंगार हुए। ये 16 दिन की गणगौर आज भी हमारे यहाँ पृथ्वी पर होती है। ईश्वर जी गोरा जी बनते हैं, गणा गौर बनते हैं। आज गणगौर का पर्व भी है पूरे भारत पर। सभी सौभाग्यवती माताओं को गणगौर पर्व की बहुत बहुत बधाई। देवाधिदेव महादेव का ये पर्व आपके जीवन को खुशमय बनाए, आनंदमय बनाए। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं। मैं जजमान परिवार से निवेदन करूंगा, आदरणीय ठाकुर श्री शरद सिंह सिसोदिया जी सपरिवार पधार कर ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करेंगे और सूचनाएं आशीष जी प्रदान। हर हर महा 5 दिवसीय पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर आप सब और हम सबको सुनने को मिल रही है, श्रवण करने को मिल रही है। आप सब इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 5 दिन जो हमारे क्षेत्र को मिले हैं ये हमारे जीवन को सुखमय बनाएं। आस्था चैनल फेसबुक पर जो लोग कथा सुन रहे हैं भाव से श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव दादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 24 मार्च से 28 मार्च तक कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर यह कथा चलेगी। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक राजा महाकाल की पावन धरा पर सुंदर कथा का आनंद हम सभी लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। उज्जैन की पावन धरा से हम सभी और आप सभी मिलकर उस कथा का आनंद लेंगे। राजा धीराज महाकाल राजा की पावन नगरी से हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त होगा और कथा के प्रथम दिवस हम सभी ने श्रवण करा। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा कथा के मुख्य जजमान ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जो कि कथा के मुख्य जजमान हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से सपरिवार मंच में पधारे, आरती का आनंद लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। आप और हम सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। मेरा निवेदन है केवल जजमान परिवार ही मंच पर पधारे, बाकी के सभी लोग नीचे से ही आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले बोले आदिनाशिव हरे ओम हरे 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 महादेव चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन सिमान साजे ओम हरे 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 महादेव।
लचकाए बन जले मोहे ओ हरे 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 महादेव अक्षर माला वरमाला मुनि माला रानी ओ बोली मुनि माला रानी पुरानी गसारी पुरानी गसारी माला रानी ओ हरे 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 महादेव सीतावर पीतांबर बागा पर आगे ओ भोले बागा पर आगे सनिका दिखे गनगा दिखे